बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं और उनमें से ही एक कॉमन प्रॉब्लम होती है बीपी की, जो उम्र बढ़ने के साथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपी हाई होने का मेन रीज़न क्या होता है। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो ब्लड को पंप करने का काम करता है और वो ब्लड जो हमारी आर्टरीज में प्रवाहित होता है, जो हमारी नसों में प्रवाहित होता है, वो एक प्रेशर के साथ बहता है जिसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। मतलब ब्लड का जो प्रेशर हमारे आर्टरीज पे लगता है उसे हम बीपी के नाम से जानते हैं। और जब प्रेशर हाई हो जाता है, यही प्रेशर जब बढ़ जाता है, तब हम इसे हाई बीपी की समस्या बोलते हैं। लेकिन ये प्रेशर बढ़ता क्यों है और ये नॉर्मल कितना रहता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर 120 और 80 के रेशियो में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो उस प्रेशर से नसों में प्रवाहित हो रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन ये प्रेशर जब हाई होता है तो इसे हम हाई बीपी की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हाई होता क्यों है। जब हमारे नसों का जो डायामीटर होता है वो कम हो जाता है, जो व्यास होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये डायमीटर या फिर हमारे नसों का व्यास कम कैसे होगा? तो हम जो खाना खाते हैं जिसमें मेनली 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, है ना। तो उसमें से जो फैट होता है, फैट से हमें कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है जो कि हमारे लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल जाके हमारी नसों में इकट्ठा हो जाता है। हालांकि 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है HDL जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा होता है कुछ विटामिन के, जैसे विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा भी होता है। जो HDL होता है वो जल्दी से यूज हो जाता है हमारी बॉडी में। लेकिन इसके विपरीत जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जल्दी से यूज नहीं हो पाता। इसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है और जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट होता है और ये हमारे ब्लड में घुलनशील नहीं होता। तो ये हमारे नसों में जाके इकट्ठा होने लग जाता है। नसों की जो अंदर की दीवार होती है उससे चिपक जाता है और वहीं पे स्टोर होने लग जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों में स्टोर हो जाता है तो नसों का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो जिस प्रेशर के साथ, नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है, 120 mmHg प्रेशर के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसी प्रेशर के साथ ब्लड आगे नसों में प्रवाहित ना हो पाए, आर्टरीज में प्रवाहित ना हो पाए। तो हो सकता है कि ब्लड वहाँ पे रुक जाए या फिर वापस हमारे हृदय में चला जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अलग नसों में बहता है जिसे हम आर्टरी के नाम से जानते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में कलेक्ट होता है। आर्टरीज ब्लड को हमारे हार्ट से सेल्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये वापस तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, या तो फिर वहीं पे इकट्ठा हो जाए। जब ये इकट्ठा होने लगेगा तो हमारी नसें फट सकती हैं, है ना। जब ये बहुत ज़्यादा ब्लड अगर एक नस में इकट्ठा हो जाए तो पहले हमारी नसें फूलेंगी और फिर रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो हमारा हार्ट ऐसा नहीं करता। हार्ट और ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकता है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। 120 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जब इसी को हमारा हार्ट बढ़ा देता है, प्रेशर और बढ़ा देता है, तो इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। बीपी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, लेकिन इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर सुनने में तो हमें बहुत ही नॉर्मल सा लगता है। जो लोग चिड़चिड़े या गुस्सा करते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि इनका बीपी थोड़ा हाई है या बीपी हाई रहता है, टेम्पर हाई रहता है, कुछ इस तरह से संबोधित करके बोल देते हैं। लेकिन सिर्फ इसका ये रीज़न नहीं होता कि बीपी हाई से हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है और साथ ही साथ नसें फट भी सकती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल पास ही नहीं हो पा रहा है ब्लड आपकी आर्टरीज से, तो वहाँ पे नसें फूलने लग जाती हैं और फूल के वो फट जाती हैं, रप्चर्ड हो जाती हैं। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर नसें बलून की तरफ फूल जाती हैं तो उनकी दीवारों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और वो रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो इससे मौत भी हो सकती है।
ये तो था ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन रीजन। अब हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती हैं और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती हैं, जैसे खाने में बहुत ज़्यादा नमक का यूज करना। सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो नमक को स्किप करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली या हैवी डाइट लेते हैं, तो इससे भी ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है। और अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं होता, तो इसकी वजह से भी हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अपनी डाइट को मेंटेन रखें और कुछ दवाओं का यूज करके हम बीपी की समस्या को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।